बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है या नहीं। तो चूंकि बच्चों cot a इज इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है और हमें पता है कि cot a किसका किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर रेशियो होता है और ये 4/3 है। तो जब बेस को लिखना होगा तो बच्चों हम लिखेंगे 4k और परपेंडिकुलर को जब लिखना होगा तो लिखेंगे 3k और अनुपात लिया जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। तो ये आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता हो गई। अब चूंकि यहाँ पे टेन और कॉस साइन सब आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें ये एंगल मान लिया ए है और इसके कॉट, इस एंगल के कॉट का मान पता है 4/3। तो हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने जा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस को हम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। p की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3k है तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 16k स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी टोटल हो जाएगा 25k स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों h की वैल्यू आ जाएगी 5k, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 5k आ जाएगा। तो ये h हमारा हो गया 5k। अब जो प्रूफ में जो बच्चों चीज़ें आ रही हैं वो हैं tan आ रहा है, cos आ रहा है, sin आ रहा है। तो tan cos sin की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो tan a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a जो होता है, tan हमेशा किसका अनुपात होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर हमारा 3k है, इस एंगल a के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा 3k हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा 4k। 3k/4k यानी tan a हो गया हमारा 3/4। फिर cos चाहिए। cos, इस एंगल का cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos होता है cos a यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos a हो जाएगा 4k अपॉन 5k यानी 4/5। इसी तरह से साइन ए, साइन जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये साइन होता है साइन। तो इस एंगल के लिए साइन हो गया 3k, हाइपोटेन्यूज हो गया 5k, तो 3k/5k यानी 3/5। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हमें दिखाना है कि ये सही है या गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और दिखा देंगे अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब ये सही है, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो उसका मतलब ये सही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों, हमें tan स्क्वायर a लिखना है। tan स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो tan a तो खैर हमको पता है 3/4। अब आपको बता दूं कि tan स्क्वायर a कैसे निकालेंगे। tan स्क्वायर a अगर कहीं लिखा हुआ, जैसे ये देखो बच्चों, tan स्क्वायर a का मतलब होता है बच्चों tan a का होल स्क्वायर। tan क्यूब a लिखा हुआ है तो ये tan a का होल क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन आप जान लो, आप क्या करते हो कि जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है tan स्क्वायर a, सॉरी, कहीं अगर लिखा हुआ है जैसे tan
स्क्वायर ए, तो ये तो हो गया भाई tan ए का होल स्क्वायर। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है tan ए स्क्वायर, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। tan स्क्वायर ए का मतलब हुआ tan ए का होल स्क्वायर, और tan ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पे सिर्फ इस एंगल का स्क्वायर है। यानी अगर ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है, तो tan ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो tan ए स्क्वायर हो जाएगा tan 900, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 डिग्री। लेकिन tan स्क्वायर ए है तो इसका मतलब tan ए की जो वैल्यू होगी 3/4, 5/4, जो भी उसकी वैल्यू होगी, उसका होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है बच्चों tan स्क्वायर ए और tan ए के स्क्वायर में। तो ये अपने दिमाग में इसको रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने रिजल्ट पे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बच्चों है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं आप 3/4, और 1 प्लस ये 3/4 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ये देखिए 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम हो गया ऊपर, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 16 कैंसिल, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो कुल मिला के कितना आया 27/25। अब अगर राइट हैंड साइड की बात कर लें तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हुआ कॉस ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कॉस ए निकाल चुके थे, कॉस ए हम निकाल चुके थे। कॉस ए था 4/5 और साइन ए था 3/5। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, और ये भी बच्चों आ गया 7/25। तो चूंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू 7/25 आ रही है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो सही है, यानी इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू।